जय हिंद। आज हम लोग बात करने वाले हैं रिजल्ट के मैटर में। और रिजल्ट कौन सा है, किसके कौन से रिजल्ट के बारे में? तो 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड, जो 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड चलता है, उसके रिजल्ट के बारे में। जो पिछली बार हम लोग का रिजल्ट खराब हुआ था, किन-के कारणों से हुआ, क्या-क्या हुआ, इन सभी चीज़ों को लेकर के हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। जिसमें कि हम बात करने वाले हैं कि ये जो रिजल्ट खराब हुआ, उसमें किसका-किसका हाथ था। कुल सचिव और कॉलेज निर्देशक का हम हाथ बता रहे हैं। इसमें उम्मीद है कि उन्हीं का हाथ है। आप लोग भी देखिए कि कैसे किस तरह से उन्होंने छात्रों को फेल करने के लिए योजना बनाई, किस लिए फेल किया गया, ठीक है? उससे फ़ायदा उनको क्या-क्या हुआ और छात्रों को ग्रेस मार्क्स भी क्यों नहीं मिला। इन सभी तमाम चीज़ों को लेकर के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं और देखेंगे कि किस तरह से विश्वविद्यालय ने छात्रों को परेशान किया है और कॉलेज का इसमें पूर्ण योगदान है। यह भी आप आगे इस वीडियो में देखेंगे। तो यह बात है सत्र 19-23 के रिजल्ट का। हम बात करने जा रहे हैं सत्र 19-23 के 8th सेमेस्टर के रिजल्ट के बारे में। और जो ये सत्र 19-23 के रिजल्ट जो हम बात करने जा रहे हैं, इसमें लगभग इस सत्र में कितने लोग एडमिशन थे? लगभग सत्र 19-23 में लगभग 70 से 75 स्टूडेंट थे, चारों कॉलेज मिला करके। तो उनका रिजल्ट आया 14/8/2024 को, 14 अगस्त को रिजल्ट आया। लेकिन उसमें से 10 ऐसे छात्र थे जो फेल प्रमोटेड हो चुके थे। नियम यह कहता है 8th सेमेस्टर जो बच्चे एग्जाम देते हैं, जो स्टूडेंट 8th सेमेस्टर का एग्जाम देते हैं, है ना, जो 8th सेमेस्टर का एग्जाम देते हैं, अगर किसी एक सब्जेक्ट में आप प्रमोटेड या फेल हो जाइएगा, किसी एक सब्जेक्ट में भी प्रमोट हो जाते हैं आप, मान लीजिए आपको 35 नंबर चाहिए, सॉरी 34 नंबर चाहिए, आपको 33 नंबर आ जाता है किसी एक सब्जेक्ट में, तो आपको यह करना होगा कि आपको 8th सेमेस्टर में मान लीजिए 7 या 8 सब्जेक्ट होता है, उन सारे के सारे सब्जेक्टों का दोबारा एग्जाम देना होगा। भले ही आप फेल हुए हैं एक सब्जेक्ट में, लेकिन एग्जाम देना होगा सातों आठों सब्जेक्ट में, ठीक है? तो ये चीज़ 8th सेमेस्टर वालों के लिए है। तो ये 10 लगभग 10 लोग उस वक़्त एग्ज़ाम दिए थे। ख़ैर अब दूसरी जो बात है उस पर हम लोग करते हैं। सत्र ये 19-23 की बात थी। 20-24 के बारे में अब अगर हम बात करते हैं, तो 20-24 के जो स्टूडेंट थे, वो 7th सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिए थे। उसका रिज़ल्ट लगभग आया हुआ हो गया था 15/8/2024 को, ठीक है? और यहाँ से जो रिज़ल्ट आया, उनका रिज़ल्ट आया और लगभग उसमें 250 लोगों ने एग्ज़ामिनेशन दिए थे 7th सेमेस्टर का, जिसमें रिज़ल्ट आया तो लगभग 50 से 52 लोग, लगभग ये एक्यूरेट डेटा नहीं हम बता रहे हैं, लगभग 2, 4, 5 आगे-पीछे होंगे, ठीक है? इसमें कहीं वो नहीं है, जितना का डेटा मिला मुझे उतना मैं बता रहा हूँ, लेकिन इसमें लगभग-लगभग 5 लोग होंगे। तो हम आगे इस चीज़ के लिए बात करने वाले हैं कि यहाँ यहाँ इस 7th सेमेस्टर में जो लोग एग्ज़ाम दिए हैं, इसमें से बहुत लोग भी फेल प्रमोट हुए। दिक्कत इस बात की है कि 7th सेमेस्टर के लिए रूल यही कहता है कि अगर कोई 7th सेमेस्टर में प्रमोट हो जाता है, प्रमोट मतलब किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो जाता है कोई बंदा, तो उसको 8th सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाता है। तब तक 8th सेमेस्टर वो नहीं दे सकता है, जब तक वह 7th सेमेस्टर तक पास नहीं हो जाए। मतलब जब तक 7th सेमेस्टर पास नहीं हो जाएगा, 7th सेमेस्टर हो या 6th सेमेस्टर, किसी भी सब्जेक्ट में जब तक यह पूर्ण रूप से 7th तक क्लियर नहीं हो, जब तक उसको पता ना चले कि 7th तक हम क्लियर हैं, विश्वविद्यालय या कॉलेज पूर्ण रूप से आश्वस्त हो जाए कि हाँ 7th सेमेस्टर क्लियर है इसका, तक क्लियर है, तब आपको 8th सेमेस्टर में बैठने का अनुमति होगा। तो आप समझ सकते हैं 8th सेमेस्टर का एग्जाम देने के लिए 2-3 कैटेगरी है कि आपको 7th सेमेस्टर तक पास करना होगा, तभी आप 8th सेमेस्टर में दे सकते हैं एग्जाम। दूसरी बात है कि अगर आप इसमें फेल प्रमोट अगर एक भी सब्जेक्ट में 1 नंबर से आप चले जाते हैं, तो पूरा का पूरा 7 से 8 सब्जेक्ट में आपको दोबारा एग्जाम देना होगा 8th सेमेस्टर में। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये इन चीज़ों को लेकर के जब एग्जाम चालू होने वाला था, तो बहुत लोगों को ये सभी चीज़ समझ नहीं आ रही थी, जिसके कारण समस्याएँ हुई, ठीक है? तो यही सब मेन इसमें दिक्कत हुआ। सत्र 20-24 के 7th सेमेस्टर में फेल होने वाली छात्रों की संख्या 50 है, जो कि कभी इतना फेल-वेल होता नहीं था। ये मैं सिर्फ़ आपको इस सेमेस्टर का रिज़ल्ट बता रहा हूँ, ठीक है? दूसरी बात यह है कि सत्र 21-25 के रिज़ल्ट के बारे में मैं बता रहा हूँ, तो यह 17 तारीख को रिज़ल्ट आया। यह रिज़ल्ट कब आया? 17 तारीख को रिज़ल्ट आया, 17/9/2024 को 5th सेमेस्टर का रिज़ल्ट आया
और इस रिजल्ट में लगभग मतलब एग्जाम में लगभग 311 लोग एडमिटेड हुए थे एग्जाम देने के लिए एग्जाम दिए, जिसमें लगभग 140 के आसपास फेल प्रमोटेड हुए। अब समझ सकते हैं लगभग 60% के आसपास स्टूडेंट फेल प्रमोट कर जा रहे हैं। आप समझ सकते हैं 60% स्टूडेंट फेल प्रमोट, जबकि इस कोर्स में 97% 95% लोग पास करते थे। फेल फेल तो एक भी नहीं करते थे। फेल एक भी स्टूडेंट नहीं करता था, एक भी स्टूडेंट फेल नहीं करता था। वहां फेल और प्रमोट होने वाले की संख्या 60% थी, जिसमें 10% लोग फेल हुए थे और 50% लोग लगभग प्रमोट हुए थे। तो आप लोग को यह चीज बता रहे हैं कि यह इतना फेल प्रमोट क्यों हुआ था। ठीक है, दूसरी बात, जब अगले सेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें यह सत्र है 22-26 का हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, इस 22-26 में अगर हम बात करें तो 22-26 में लगभग सॉरी ये फोर्थ सेमेस्टर है, इस बात को ध्यान देंगे। ये फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम जब दिया उन्होंने तो 368 लोग के आसपास लगभग एग्जाम दिए, जिसमें 200 लोग फेल हो गए। अब यह भी समझ सकते हैं लगभग 60% के आसपास यह भी होता है रिजल्ट। आप इस चीज को समझिए कि कितना लोग इस एग्जाम को दे रहे हैं, लगभग 60% लोग फेल होते जा रहे हैं। हर सेशन का यही रहा है, हर सेशन में यही व्यवस्था बनी हुई थी। 60% लोग फेल कर रहे हैं, इसमें भी लगभग 10% के आसपास फेल होंगे, बाकी 50% के आसपास प्रमोट होंगे, यही रेशियो रहा। उसके बाद आपको हम बता रहे हैं कि इतना फेल प्रमोटेड हुआ। इसमें सत्र 23-27 की अगर हम बात करें तो 23-27 में भी वही रेशियो रहा है, कितना 60% और 60% के आसपास देख रहे हैं। 300 327 स्टूडेंट एग्जाम दिए, 193 फेल प्रमोटेड हुए। अब यह भी 15/9 को यह रिजल्ट आया। तो इस तरह से तमाम स्टूडेंट लगभग सभी सेशन मिला करके लगभग सभी रेशियो निकाल रहे हैं, तो 60% लोग फेल हुए थे, फेल प्रमोटेड हुए थे। 10% लोग फेल हुए थे और 50% लोग प्रमोट हुए थे। यह फेल और प्रमोट में अंतर क्या है हम आपको बता देते हैं। जब आपको 3 सब्जेक्ट में क्रॉस लग जाए, 3 सब्जेक्ट में आप फेल कर जाते हैं, पास नहीं कर पाते हैं, तो आपको फेल की श्रेणी में रख दिया जाता है। और ये फेल वाले स्टूडेंट एग्जाम नहीं दे सकते हैं जब तक आप उस सेमेस्टर को क्लियर नहीं करते। जैसे कि कोई स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दिया, जैसे कि कोई स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दिया और इसमें वह फेल हो गया, उसका रिजल्ट आया फेल, फेल फेल होने का। तो फेल जो स्टूडेंट हुआ वो कितने सब्जेक्ट में फेल होगा, कम से कम वह 3 सब्जेक्ट में जरूर फेल होगा। 3 सब्जेक्ट में उसको कम नंबर होंगे, तब वो जाकर के फेल हुआ है। तब उसको फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम में फिर से उसको देना होगा, वह सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम नहीं दे सकता, उसका 1 साल बैक हो जाएगा। वह अपने जिस सेशन में एडमिशन हुआ वो सेशन से 1 साल बैक होगा। कब? जब वह 3 सब्जेक्ट में फर्स्ट सेमेस्टर फेल हो जाता है तब। वहीं अगर कोई स्टूडेंट वहीं अगर कोई स्टूडेंट 2 सब्जेक्ट में अगर वहीं कोई स्टूडेंट 2 सब्जेक्ट में अगर फेल करता है, अगर कोई स्टूडेंट 2 सब्जेक्ट में अगर फेल करता है, सब्जेक्ट में अगर फेल करता है तो यह लोग फेल नहीं होता है, इसको प्रमोट की श्रेणी में गिना जाता है। प्रमोट का मतलब होता है कि आगे कर देना है। मतलब आप फर्स्ट सेमेस्टर में किसी 2 सब्जेक्ट में आपको क्रॉस लगा, ठीक है, 2 सब्जेक्ट में क्रॉस लगा तो आप प्रमोट होंगे। अब प्रमोट वाले लोग क्या करते हैं, आपको यह दोनों सेमेस्टर का एग्जाम फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका जूनियर बैच आएगा उसमें देना होगा, और आप सेकंड सेमेस्टर का भी एग्जाम दे सकते हैं क्योंकि आपको प्रमोट कर दिया गया है, आप आगे जा सकते हैं। आप सेकंड भी देंगे और फर्स्ट का भी एग्जाम क्लियर करेंगे, आपका सेशन बैक नहीं होगा। ठीक है, यही स्थिति रहा इसमें। यही हम आपको बता रहे हैं कि लगभग ये जो इतना लोग फेल हुए थे, इसमें फेल होने वाले की संख्या 10% था, जबकि फेल इतना कभी नहीं हुआ। फेल तो कभी होते ही नहीं थे कोई स्टूडेंट, जबकि इतना परसेंट लोग फेल हुआ। इसमें फेल होने का क्या कारण था यह भी हम आपको बताते हैं कि क्यों फेल हुआ। सो फेल हुए, चलो वो भी ठीक है। पहले हम यह बात कर लेते हैं कि फेल हुआ जब हम लोग आंदोलन किए तो हम लोग को ग्रेस मार्क्स क्यों नहीं मिला। तो आप लोग को जानकारी के लिए मैं बता दूं, जिस वक्त आंदोलन हो रहे थे उस वक्त पीजी वालों का भी मैटर चल रहा था, पीजी का भी रिजल्ट बहुत ज्यादा खराब आया था, यह बात आप ध्यान में रखिए। दूसरी बात यह थी कि उन लोगों ने हम लोग की तरह आंदोलन नहीं किया, उन लोगों में लगभग 60% लोग फेल प्रमोट हुए थे, और हम लोगों ने क्या किया, आंदोलन।
आंदोलन किए, लेकिन परिणाम हम लोग को भी हाथ में कुछ नहीं लगा, और आंदोलन का यह नतीजा था कि अगले सेमेस्टर में रिजल्ट कुछ ठीक रहा। दूसरी बात है कि यह 60% लोग जो फेल हुए, अगली बार भी अगर आंदोलन हम लोग जब किए तो हम लोग को, अगर मान लीजिए हम लोग मांग रखे थे विशेष परीक्षा, विशेष परीक्षा का, और क्या चीज, ग्रेस मार्क्स का। ग्रेस मार्क का रखे थे ऑप्शन, लेकिन यह दोनों चीज हम लोगों का नहीं हुआ। अगर हम लोगों को ग्रेस मार्क्स मिलता या विशेष परीक्षा होता तो यह पीजी वाले लोग कहते कि हमें भी क्या कराइए, स्पेशल एग्जाम करवा दीजिए या हमें भी ग्रेस मार्क्स दीजिए, क्योंकि अगर इसलिए हम लोगों को ना ग्रेस मार्क्स मिला और ना ही विशेष परीक्षा का प्रावधान लागू हुआ। इसलिए अगर हम लोग को ग्रेस मार्क्स मिलता तो यह लोग भी स्टूडेंट चढ़ जाता कि आप उन लोगों को दिए, हम लोगों को क्यों नहीं दे रहे हैं। इसलिए हम लोगों को इंटीग्रेटेड वालों को ग्रेस मार्क्स भी नहीं मिला। चाह रहे थे कुछ लोग की ग्रेस मार्क्स मिले, लेकिन नहीं मिल पाया। यही एक मुख्य वजह नजर आता है कि पीजी वालों का रहा। दूसरी बात यह भी रहा कि यह हम लोग का कॉपी कहाँ गया हुआ था चेक होने, बीएचयू। सूत्रों से खबर मिली है, हमारे पास कुछ साक्ष्य प्रमाण नहीं है, लेकिन जहां तक हमारी पहुंच है उसमें मतलब जो जानकारियां मिलती है उसमें हम लोग को पता है कि हम लोग को कॉपी बीएचयू चेक होने गया। और जब बीएचयू चेक होने गया तो उसमें से जो प्रोफेसर मतलब जो हुए वहां के अधिकारी हैं, उन्होंने कहा कि 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड को पास होने के लिए 45% चाहिए, ठीक है, और ग्रेजुएशन वाले जो पास होते हैं उनको 33% चाहिए होता है, और इन्होंने कॉपी को चेकिंग करवाया 33% पे। तो स्वाभाविक बात है कि भाई आप 75 नंबर का एग्जाम दे रहे हैं, तो आप पास होने के लिए कितना चाहिए, लगभग वही 25-26 के आसपास चाहिए। 25-26 नंबर आपको चाहिए तो पास हो जाइएगा। और आप यह भी देखेंगे कि लगभग लगभग जितने फेल प्रमोटेड किए हुए थे वह कितने स्टूडेंट थे, लगभग लगभग जो फेल प्रमोटेड किए हुए थे वो सारे के सारे स्टूडेंट लगभग 5 नंबर से, अगर 5 नंबर से ग्रेस मार्क्स मिलता तो एक भी लड़का फेल नहीं होगा। फेल वाले लड़कों का संख्या पूरा खत्म हो जाता। प्रमोटेड होने वाले प्रमोटेड होने वाले लड़कों का और संख्या पूरा लगभग लगभग 10% ही बचता, क्योंकि अधिकतर लोग, जितने लोग, हमको लगता है कि 50% लोगों का समस्या का समाधान इसी चीज पे हो जाता। एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है या जानबूझ के किया है, कहिए 45% की जगह रिजल्ट 33% पे बनाया है, मतलब चेक करवाया गया 33% पे लेकिन रिजल्ट तो बनता है 45% पे। ये एक कंफ्यूजन रहा। और दिक्कत इस बात की थी कि बीएचयू कॉपी गया था तो उनको यह नहीं पता था कि 45% का पहला बार कॉपी बीएचयू गया था, जिसके कारण उनको यह नहीं पता था कि 45% पे रिजल्ट देना है। दूसरी बात 33%, 33% पे अगर बात की जाए तो 33% वहां तो चेक करके भेज दिए। दिक्कत इस बात की है कि बीएचयू से अगर कॉपी आ गया है तो भाई इस 33% को हम लोग भी मतलब उस वक्त ऑप्शन क्या रख रहे थे कि पुनर्मूल्यांकन का ऑप्शन रख रहे थे। क्या कर रहे थे, पुनर्मूल्यांकन का ऑप्शन हम लोग रख रहे थे कि हम लोग का कॉपी दोबारा रीचेक करवाया जाए और दोबारा नंबर बढ़वाया जाए, जब ग्रेस मार्क्स का प्रावधान नहीं था। तो उनके द्वारा यह कहा गया कि अगर कोई प्रोफेसर, मान लीजिए कोई प्रोफेसर ए है, कोई प्रोफेसर बी है, ठीक है, ये दोनों टीचर की कभी तुलना नहीं की जा सकती है, ठीक है। इसलिए बीएचयू की अगर टीचर की कॉपी चेक होकर के आया हुआ है, ठीक है, अगर इस यहाँ के अगर और बिहार यूनिवर्सिटी की कॉपी को बीआरयू के प्रोफेसर आकर के, मान लीजिए बीएचयू मान लीजिए 27 नंबर दिया हुआ है और यह बीआरबीयू के प्रोफेसर इसको बढ़ा करके 35 नंबर कर देते हैं, तो यह किसकी अवहेलना हुई कि भाई आपने गलत, क्वेश्चन मार्क किस पे उठता है, बीएचयू के टीचर पे, कि आपने गलत चेक किया तभी तो यह 35 नंबर दे रहा है बीआरबी वाला। और दिक्कत इस बात की है कि कुलपति थे यूपी के, उन्होंने देखा कि भाई हमारे यहाँ के प्रोफेसर कम नंबर दे दिए हैं तो बीएचयू से अगर यह नंबर बढ़ाते हैं तो हमारे बीएचयू के प्रोफेसर की अवहेलना होगी। इस वजह से पुनर्मूल्यांकन करवाया नहीं गया कि पुनर्मूल्यांकन होगा नहीं। स्पेशल प्रावधान तो सब चीज के लिए होता ही है लेकिन करवाया नहीं गया। यह एक मुख्य कारण रहा कि दोबारा री चेकिंग नहीं करवाया, मतलब सॉरी री इवेल्युएशन नहीं करवाया गया, ठीक है। जब री इवेल्युएशन नहीं कराया गया तो इसका भी एक छात्रों को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतने को मिल गया कि किया क्या जाए। और दूसरी बात यह भी रहा कि ये सभी चीज तो फेल होने के बाद की बात है, और फेल किया किस लिए गया आप यह भी बात समझिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और फेल किया किस लिए गया यह भी समझिए आप। यह 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड का इस बार का रिजल्ट है। इस बार का रिजल्ट मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देखिए, पहले जो हम लोग का रिजल्ट आया था 43% छात्र ही सफल हुए थे, मतलब जो पिछला रिजल्ट आया था 57% एक सेमेस्टर की बात करते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में जो लोग एग्जाम दिए थे 23-27 के, कितने 23-27 के फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्जाम दिए थे, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्जाम दिए थे
उसमें सिर्फ 43% लोग ही पास हुए, 57% फेल प्रमोट हुए थे। वहीं जब यह लोग 23-27 के सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम देते हैं तो क्या फेल होने वालों की संख्या 0, फेल फेल होने वाली फेल होने वाली संख्या मतलब जो छात्र हैं उनको 0। अब प्रमोट कितने लोग हुए? मात्र 3%। अब मात्र 3% मतलब कह सकते हैं चारों कॉलेज मिलाकर के सिर्फ 10 लोग ही प्रमोट हुए होंगे, तभी तो 3% आया है। लगभग सिर्फ और सिर्फ 10 लोग प्रमोट हुए, जहां की प्रमोट होने वाली संख्या पहले कितना 60% था, वहां 3% हो गया। जहां पहले 60% लोग फेल प्रमोटेड होते थे, वहां 3%। अब बताइए आप कैसे नहीं कह सकते हैं कि इंटीग्रेटेड बीएड में, इस इंटीग्रेटेड बीएड में रिजल्ट में उस वक्त धांधली हुई थी। आप कैसे नहीं कहेंगे कि रिजल्ट में धांधली हुआ? कभी तो इतना लड़का फेल नहीं करता था, कभी तो 60% फेल नहीं करता था, इसी बार क्यों फेल हुआ? यह सोचने वाली बात है और बार बार सोचने की बात है कि इतना इतना फेल होने का क्या कारण था, प्रमोट होने का क्या कारण था? इसके पीछे कुछ योजना थी, इसके पीछे किसको फायदा होने वाला था? ठीक है, बाकी ग्रेस मार्क्स क्यों नहीं दिया गया ये भी हम आपको बता दिए। आपको रिजल्ट में धांधली हुआ यह भी हम आपको बता दिए, और इससे फायदा किसको किसको हुआ यह भी बात हम बताते हैं। ठीक है, दूसरी बात आप यह देखिए कि देख रहे हैं ना 97% लोग सफल हुए हैं, वहीं पिछली बार 43% ही सफल हुए थे। कितना छात्र पिछले बार कितना 43% और इस बार 97%, सिर्फ 3% का अंतर है। और यहाँ कहाँ कितना का अंतर? कहीं ना कहीं तो बात बनती है, किसी न किसी को तो फायदा हुआ था, बिना योजना के तो काम हुआ नहीं है। तो अब आप यह समझिए कि आपको हम एक राज की बात बताने जा रहे हैं, वह भी ध्यान से देखिए, है ना। यह देखिए यहाँ वह 4 लड़का लड़की जिसका परीक्षा फॉर्म शहीद प्रमोद बीएड कॉलेज के द्वारा नहीं भरा गया था। कुछ दिन पहले का बात है, जब शहीद प्रमोद बीएड कॉलेज के खिलाफ कुछ लोगों ने जाकर के शिकायत किया था कि वहाँ टीचर्स नहीं है, वहाँ स्कूल मतलब पैसा ज्यादा लिया था प्रैक्टिकल फॉर्म में, ये वो दिस दैट, जिसका भुगत भोगी एक हम भी हैं कि हमने भी शिकायत किया था। तो हम लोगों को किया गया कि परीक्षा फॉर्म नहीं भरने दिया गया। तो उसमें 4 मेरे साथी और थे जिनको परीक्षा फॉर्म नहीं भरने दिया गया था। किसके द्वारा? वो शहीद प्रमोद बीएड कॉलेज के निर्देशक श्याम नंदन यादव जी के द्वारा। ठीक है, उनके द्वारा परीक्षा फॉर्म नहीं भरने दिया गया। क्यों नहीं भरने दिया गया? क्यों? क्योंकि ये लड़का जाकर के विश्वविद्यालय में शिकायत किए थे। लेकिन जब परीक्षा शुरू होने के एक दिन पहले लोगों को लगा कि विश्वविद्यालय हम लोग पर इस तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है, तो यह लोग जो 4 लड़के लड़कियां थी, यह सभी सॉरी 4 लड़के ही थे, लड़कियां सब तो फॉर्म भर लिए थे, झूठा शपथ पत्र दे करके फॉर्म भर लिए थे। अपना शिकायत मतलब झूठा शपथ पत्र देने का कहने का मतलब है कि अपना शिकायत वापस ले लिए कि ठीक है सर, हम महाविद्यालय पर जो आरोप लगाते हैं वो सभी झूठा था, हम शिकायत को अपना वापस लेते हैं। उस तरह से उन्होंने शिकायत वापस ले लिया, लेकिन यह 4 लड़कों ने नहीं लिया। जब यह एग्जाम से एक दिन पहले जाते हैं, कब? कॉलेज में। तो कॉलेज में जब जाते हैं वहां तो कहते हैं कि झूठा शपथ पत्र देने के लिए, उसके बाद मतलब देने के लिए जब यह लोग तैयार हो गया कि सब दे ही दिया है, हम भी दे देते हैं और हमारा 1 साल तो कम से कम बच जाएगा। तो एग्जाम से एक दिन पहले सारा प्रोसेस हो चुका था, कुछ काम नहीं बन रहा था, इस वजह से जो है सो इन लोगों को परीक्षा फॉर्म नहीं भरने दिया गया। लेकिन इनको आश्वासन यह दिया गया कि इन लोगों ने यह भी कहा कि सर अगर आप मेरा परीक्षा फॉर्म नहीं भरिएगा तो हम फिर से जाते हैं यूनिवर्सिटी में, आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, इस तरह की सारी बातें हुई होंगी। तो उनको आश्वासन यह मिला कि विशेष परीक्षा करवा दिया जाएगा आप लोगों का। कब? विशेष परीक्षा। और जब जितने भी लड़के जब पिछला बार फेल प्रमोटेड हुए थे उसी सत्र का, ये लोग 4th सेमेस्टर का फॉर्म नहीं भरा था, और आप 22-26 और सेशन इनका क्या था 2022-26। ठीक है, और ये 4th सेमेस्टर की ही बात कर रहे हैं। और 4th सेमेस्टर का जब रिजल्ट आता है तो कितने लोग प्रमोट हो जाते हैं? लगभग 60% लोग, लगभग 60% लोग फेल प्रमोटेड होते हैं। और श्यामनंदन जी के द्वारा आश्वासन यही दिया गया था उस वक्त कि विशेष परीक्षा करवा दिया जाएगा। अरे भाई, विशेष परीक्षा किसी एक आदमी के लिए नहीं होता है, किसी 2 आदमी के लिए नहीं होता है, 3-4 आदमी के लिए विशेष परीक्षा नहीं होती है। तो उनके द्वारा तर्क यह दिया गया था कि ठीक है, चारों कॉलेज में अगर लड़का सब फेल प्रमोटेड करता है, चारों कॉलेज में अगर लड़का सब फेल प्रमोटेड करता है तो तो चारों कॉलेज में अगर फेल प्रमोटेड करता है तो तुम लोगों का विशेष परीक्षा चारों कॉलेज से लिखवा देंगे कि इन लोगों का ज्यादा लोग फेल प्रमोटेड किया है, इस वजह से इन लोगों का एग्जाम करवा दिया जाए, कंडक्ट करवा दिया जाए। जब ये सभी चीज हमको पता चला किसी अन्य सोर्स के माध्यम से, तो कि यह लोग शायद जो भी हैं, यह चारों जो लड़के थे वो सभी बैक हटे हैं। और अभी तक उन लोगों का पता नहीं विशेष परीक्षा के लिए क्या, विशेष परीक्षा की तो मांग हो ही रही थी, अगर हो जाता तो इन लोग का भी उद्धार हो जाता, लेकिन विशेष परीक्षा हुआ नहीं, ग्रेस मार्क्स मिला नहीं, यहाँ पर छात्रों का ही पूरा पूरा लॉस हुआ।
इससे किसी को बेनिफिट नहीं हुआ, इस रिजल्ट खराब होने से सिर्फ और सिर्फ छात्रों का नुकसान हुआ। फायदा विश्वविद्यालय को क्या हुआ कि छात्र दोबारा फॉर्म भरे, किसका, फोर्थ सेमेस्टर के जो लोग, जितने लोग प्रमोट हुए होंगे, फर्स्ट में जो प्रमोट हुए होंगे, फिफ्थ में जो प्रमोट हुए होंगे, वो दोबारा फॉर्म भरेंगे विश्वविद्यालय का और 21 रुपया विश्वविद्यालय के खाता में फिर से चला जाएगा, है कि नहीं। तो विश्वविद्यालय को एक फायदा तो यह चीज का हुआ कि उन लोग को दोबारा 2100 रुपया मिल गया, ठीक है। वहीं कुछ छात्र यह भी थे जो फोर्थ सेमेस्टर का फॉर्म भरे हुए थे और उसके बाद रिजल्ट भी आया था, सॉरी, जैसे सिक्स सेमेस्टर का बहुत लोग फॉर्म भर दिए हुए थे, उसके बाद फिफ्थ का रिजल्ट आया और फिफ्थ में बहुत लोग फेल हो गए थे, तो सिक्स का भी एग्जाम बहुत लोग नहीं दे पाए, तो यहाँ पर भी स्टूडेंटों का बहुत सारा पैसा का लॉस हुआ था, ठीक है, यह भी बात थी। तो ये सभी चीज हुआ कि विशेष परीक्षा करवा देंगे। और एक यह भी मुख्य कारण लगता है कि विशेष परीक्षा सिर्फ पहले बोला जा रहा है और विशेष परीक्षा की मांग भी उठ रही है और यह भी कहा जा रहा है कि जितने बच्चे फेल प्रमोटेड करेंगे तो तुम लोग का स्पेशल एग्जाम करवा देंगे, करेंगे और करवा दिए। और उसके बाद हम आपको बताते हैं कि किस तरह से इन लोगों का फेल प्रमोटेड हुआ है। तो जब की बात है, और ये बात जो विशेष परीक्षा करवाने की अगर बात कर रहे हैं तो बिना हम साक्ष्य के नहीं कर रहे हैं, मेरे पास साक्ष्य है। रिजल्ट आप लोग का कब आया था, तो आप लोग को जानकारी के लिए मैं बता दूं, आप लोग का रिजल्ट आया था कब का, यह लगभग 15/9/2024 का रिजल्ट है, ठीक है। आप लोग का 9वां महीना में रिजल्ट आया है और यह आवेदन हम लिख रहे हैं कब, यह आवेदन पहले हम आपको बता देते हैं। मैंने यह आवेदन 4 तारीख 7वां महीना 2024 को हम यहाँ आवेदन लिख रहे हैं। कितने तारीख को लिख रहे हैं, 4 तारीख 7वां महीना, रिजल्ट आने के 2 मंथ पहले, ठीक है। अब आपको दिखाते हैं कि इस आवेदन में क्या लिखा हुआ है। इस आवेदन में देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है। जब यह लोग एग्जाम था 5 तारीख से इन लड़कों का जब एग्जाम चालू होने वाला था, तो उन्होंने कॉलेज में जाकर के जो शपथ पत्र देने के लिए पहुंचे, वही बात हम यहाँ भी लिखे हैं, शैक्षिक जीवन बचाने के लिए कर्मचारी प्रशांत से वहां जाकर मिले, आवेदन लिख कर दे दो, उसके बाद तुम लोगों का जो है सो क्या करवा दिया जाएगा, परीक्षा फॉर्म भरवा देंगे, इस तरह के सारी चीज मतलब ले लिया गया। उसके बाद छल से उनसे आवेदन ले लिया गया महाविद्यालय के अनुसार, जब चाहे तब उनसे जब आवेदन ले लिया गया। उसके बाद यहीं पर बता रहे हैं कि लिखे होंगे, हमको ध्यान नहीं आ रहा है। हाँ देखिए, उसके बाद जब आवेदन ले लिया गया, लेकिन यह आवेदन उनसे छल से लिया गया कि तुम लिख करके दे दो कि तुमसे जो है तुम्हारा हम फॉर्म भरवा देंगे। उसके बाद स्टूडेंट लेकिन छल से आवेदन लेने के बाद इन छात्रों का परीक्षा फॉर्म नहीं भरा गया, उनका फिर परीक्षा भी फॉर्म नहीं भरा गया उस दिन। उसके बाद छात्रों के अभिभावक भी साथ में, तो उनको आश्वासन दिया गया कि 4 छात्रों का, इन चारों छात्रों का विशेष परीक्षा करवा दिया जाएगा, जिससे अब वह छात्र बैक हो गया। मतलब देख रहे हैं, उसी दिन आश्वासन दिया गया और हम इस चीज को लिख कब रहे हैं, और ये चीज हम लिख भी कब रहे हैं, तो आप लोग देखिए ये चीज को, यह आवेदन में हम कब डिनोट कर चुके थे विशेष परीक्षा के बारे में, यह डिनोट हम पहले ही किए हुए हैं। कब का, 4 तारीख 7वां महीना 2024 में। भविष्यवाणी भी हम भी किए, ठीक है। भविष्य ग्रेस मार्क्स की बात उस समय उठी तो ठीक है, डिमांड हुआ, लेकिन उनका मेन मकसद था कि स्पेशल एग्जाम, ग्रेस मार्क्स तो प्रावधान है ही नहीं, जान ही रहा था, इसलिए वो स्पेशल एग्जाम की बात कहेगी। तो स्पेशल एग्जाम अगर चाहता तो होता, लेकिन स्पेशल एग्जाम क्यों नहीं हुआ यह भी हम आपको बताते हैं। जिनके साथ श्यामनंदन जी मीटिंग किए हुए थे कि स्पेशल एग्जाम होगा और करवाएंगे, वह लोग उस वक्त थे नहीं। आपको हम बताते हैं कि किनके साथ इनका मीटिंग हुआ था, ठीक है। दूसरी बात कि सीधे सीधे उनका था कि इस बार छात्रों को फेल प्रमोट करना है और फेल प्रमोट करने के बाद उन लोगों का स्पेशल एग्जाम करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो स्पेशल एग्जाम जब करवाने की बात हुई थी, तो यह बातचीत किसके किसके बीच में हुई थी, तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय के अभी जो वर्तमान कुल सचिव हैं, कौन, संजय सर हैं, तथा शहीद प्रमुख बीएड कॉलेज के डायरेक्टर श्यामनंदन कुमार यादव के द्वारा कुल सचिव के आवास पर रात में 2, 2:30, 3 बजे रात तक, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 3 4 4 दिन मीटिंग हुआ। रात में कौन सा मीटिंग होता है, यह बात का जवाब कौन देगा, यह बात का जवाब कौन देगा। जिस वक्त हम लोग का रिजल्ट खराब हुआ उस समय रजिस्ट्रार मैडम थी, वो उस वक्त नहीं थे, लेकिन अब तो रजिस्ट्रार यही बन गए हैं, इनको तो सारा चीज पता है। डील सारा का सारा इन्हीं से हुआ था। क्या डील हुआ होगा, माल पहुंचा होगा कि सर चारों का विशेष परीक्षा करवाना है, ज्यादा से ज्यादा लड़का अगर फेल हो जाता है तो इन जो 4 लड़के हैं उनका भी मैं इसमें शामिल करवा के स्पेशल एग्जाम करवा देंगे। लेकिन दुर्भाग्य कहिए या सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य कहिए, जो भी कहिए, इनका यह पर्दाफाश हुआ कि यह इनको रजिस्ट्रार के पद से उस समय हटा दिया गया था। उस वक्त मैडम थी
और उनको इस प्लान के बारे में पता नहीं, पैसा तो लिए थे ई, तो उस प्लान को एग्जीक्यूट करते कौन? यही। अब पैसा मैडम ली नहीं, कुलपति लिए नहीं, तो रजिस्ट्रार साहब पैसा लिए तो प्लान तो वही ना करते। अब ये पद पे है ही नहीं तो कलम तो इनका चलेगा नहीं। तो वही बात हो गया कि उस वक्त विशेष परीक्षा भी नहीं हुआ, ग्रेस मार्क्स का तो प्रावधान था ही नहीं। यही समस्या हुआ है, इसलिए आज हम यह बात खोल रहे हैं क्योंकि आज वर्तमान में यह संजय सर आज उस कुर्सी पर बैठे हुए हैं रजिस्ट्रार के पद पर। तो यह जवाब तो इनको देना होगा कि 2:30 बजे 3 बजे रात में वो भी अपने आवास पर क्या मीटिंग कर रहे हैं, वो भी कहाँ के? कॉलेज के डायरेक्टर के साथ। ऐसा कौन सा मीटिंग हो गया जो आप अपने चैम्बर में नहीं बात कर सकते थे? ऐसा कौन कौन सा जरूरी बात था जो आप अपने चैम्बर में नहीं बुला करके आप अपने आवास पर बुलाएं? कितना खास बात होगा, और उनके लिए आप रात में जग करके समय निकाल रहे हैं 2:30 बजे 3 बजे। भाई कोई भी सरकारी कर्मचारी आजकल कामचोर होता है और ये इतने मतलब कहिए क्या कि काम के लिए ललायत हैं, काम करना चाहते हैं कि रात में 2 बजे 2:30 बजे तक काम कर रहे हैं, वो भी अपने घर पे। यही ना हो गया, बिना फायदा के कोई काम करता है सरकारी कर्मचारी। अब यह बताइए कि यह सरकारी ऑफिसर हैं, सरकारी कर्मचारी तो नहीं कहिए, या सरकारी पदाधिकारी हैं तो सरकारी ये हुए, कर्मचारी कहना एक भूल हुई हमसे, पदाधिकारी हैं ये। तो यह बात बताइए कि क्यों 2:30-3 बजे तक बिना फायदा के कोई तो करता नहीं है? इनको इनको तो जवाब देना होगा। इसका जवाब तो ना मेरे पास है, ना किसी के पास नहीं। अब ये जवाब तो इन्हीं को देना होगा कि रात में 2:30 बजे 3 बजे रात तक क्या बात हुआ? यह जवाब कौन देगा? या तो श्याम नंदन जी देंगे या संजय सर देंगे कि रात में 2:30 बजे 3 बजे तक क्या बात हुआ, है कि नहीं? यह हमको जहां तक लगता है कि इन दोनों के बीच में यही प्लान हुआ कि लड़कों को ज्यादा फेल करना है। सारे लड़के बैक हो गए हैं, ओम प्रकाश भी बचा हुआ है, वह भी बैक हो जाएगा तो काम बन जाएगा। और जो सिचुएशन उस वक्त चल रहा था, उस वक्त हम टूट चुके थे कि मेरे साथ कोई नहीं, मेरे साथ 30 लड़का था, मेरे साथ सारे के सारे बैक हट चुके हैं, अब हमको भी बैक हटना पड़ेगा। और यह आभास कहीं ना कहीं था कि ओम प्रकाश भी बैक हटेगा, लेकिन हम बैक नहीं हटे। उसके बाद फिर हम आगे का प्लान जो भी था हम किए, लेकिन हम बैक नहीं हटे। उन लोगों को लगा कि ओम प्रकाश भी उस सेमेस्टर में भी फेल हुआ है तो ओम प्रकाश का भी स्पेशल एग्जाम करवा देंगे अगर वो बैक हटता है तो, और इन लोगों का भी हो जाएगा। तो इस तरह से साहब शहीद प्रमोद बीएड कॉलेज भी बच जाता और रजिस्ट्रार को माल भी मिल जाता, जितना पैसा चाहते वो भी मिल जाता, और छात्रों का भविष्य जो बर्बाद हुआ सो तो हो ही गया। अब दिक्कत इस बात की थी कि ना तो वो रजिस्ट्रार साहब उस वक्त संयोग से थे, सारे के सारे पदाधिकारी बदल गए हुए थे। उस समय कौन थे? आपके जो भी थे पुराने अधिकारी सब बदले हुए थे, कुलपति नए थे, कुलपति को तो इन सभी चीजों का जानकारी होता होगा नहीं होता होगा पता नहीं। ठीक है, दूसरी बात कि जब यह कुलपति नहीं थे तो रजिस्ट्रार मैडम थी, मतलब सॉरी कुलपति के बाद रजिस्ट्रार मैडम थी, उस समय सर नहीं थे। डीएसडब्ल्यू, ये लोग जितने डीएसडब्ल्यू सर थे, कॉलेज इंस्पेक्टर थे, सभी लोग बदले हुए थे। उस वक्त का रिजल्ट कैसे उस वक्त हुआ, यही चीज सोचने वाली बात है कि कैसे हुआ। ठीक है, प्लान तो यही बनाने वाले लोग थे कि हाँ फेल करके आएगा स्पेशल एग्जाम करवा देंगे। ये सोचिए आप लोग, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि क्या हुआ होगा, क्या रात में बातचीत हुई होगी उस चार दीवारी के अंदर। यह जवाब कौन देगा, इसके बारे में तो पूछना बनता है कि कौन देगा यह जवाब, यह जवाब कौन देगा। ठीक है, अब यही तो समझ नहीं आ रहा है कि सबसे बड़ी बात हमको यही चिंता देती है कि रात में उनके द्वारा क्या बात की गई। ठीक है, अब यह तो जवाब उन्हीं को देना होगा, वही देंगे कि क्या किस मैटर में रात में जाकर के बातचीत हुआ है उनके आवास पर। यह खबर आई है तो गलत तो खबर आएगा नहीं। और जो भी हैं, ऐसा तो नहीं है कि कुछ गलत हुआ हो। इस तरह से तमाम मुद्दों से मतलब स्टूडेंट का इस कॉलेज के द्वारा, यूनिवर्सिटी के द्वारा सिर्फ और सिर्फ प्रताड़ित ही किया जा रहा है और कुछ नहीं। यह मुद्दा सिर्फ एक मुद्दा नहीं है, एक बहुत बड़ा कहिए तो समस्या है। इस पर तो जांच होनी चाहिए, और जहां तक मैं समझता हूँ इस पर जांच जरूर होगी, इसमें कहीं कोई दुराई नहीं है। इस पर जांच तो जरूर करवाएंगे। अगर छात्रों के साथ अगर अब भी अन्याय होता है तो अब भी हम लड़ेंगे, इसके लिए दिक्कत नहीं है, लड़ना है और हक मांग के रहेंगे। क्यों? अगर नहीं हुआ, अगर नहीं होगा तो यह जांच तो करवाएंगे। किस चीज के लिए जांच हम करवाएंगे? इस बात को कि 43% हर बार 97% 90% रिजल्ट आता था, इस बार इतना कम रिजल्ट क्यों आया? इसकी जांच तो होनी चाहिए। और इसकी जांच अब छोटी मोटी बात नहीं होगी, इसकी जांच अब बहुत बड़े जगह से होगी, एजेंसियों से होगी। इसके लिए भी निश्चिंत रहना है।
तो बस आप लोगों को अगर कुछ राय विचार देना है इस संबंध में, तो आप लोग मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा। जो भी राय विचार दे सकते हैं, कमेंट करिए। जो भी है इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जो आपको लगता है कि कमेंट कीजिए कि क्या छात्रों के साथ शोषण किया गया है, छात्रों को किस तरह से बरगलाया जा रहा है। जो अनुभवी है वो भी कीजिए, छात्र अपनी समस्याओं को लिखिए। जो भी होता है आप इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना राय रखिए। हम आपके कमेंट्स को ज़रूर देखते हैं, भले ही हम रिप्लाई दें या ना दें, लेकिन हम आपके कमेंट्स को ज़रूर पढ़ते हैं, ज़रूर समझते हैं। फिर मिलेंगे इसी तरह के किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।